एक नवाब जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन उसकी सनक ऐसी कि अपने कुत्ते की शादी में उसने आज के हिसाब से करोड़ों रुपए फूंक दिए। और जब देश को धोखा देकर भागने की बारी आई तो अपनी बेगम को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कुत्तों को प्लेन में भरकर पाकिस्तान ले गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि गुजरात के जूनागढ़ के आखिरी नवाब महाबत खान जी तृतीय की कहानी है। आज हम इसी नवाब की वो कहानी जानेंगे जिसे पाकिस्तान आज तक हजम नहीं कर पाया। नवाबजादा मोहम्मद महाबत खान श्री तृतीय का जन्म 2 अगस्त 1898 को जूनागढ़ में हुआ था। उसका शासनकाल 22 जनवरी 1911 से 25 फरवरी 1948 तक रहा। उस दौर में जूनागढ़ हैदराबाद के बाद देश की दूसरी सबसे अमीर रियासतों में गिना जाने लगा। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान को कुत्तों से बेहद लगाव था। उसके पास करीब 800 पालतू कुत्ते थे। उस दौर में वो अपने इन कुत्तों पर हर महीने 800 से 1000 रुपए तक खर्च करता था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इन कुत्तों के लिए अलग अलग कमरे, नौकर और यहाँ तक कि टेलीफोन की व्यवस्था भी थी। अगर किसी कुत्ते की मौत हो जाती तो उसे पूरे रस्मों रिवाज के साथ दफनाया जाता, उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती और शोक संगीत भी बजाया जाता था। सैकड़ों कुत्तों में उसकी सबसे चहेती फीमेल डॉगी रोशना थी। वो उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानता था, यहाँ तक कि उसने रोशना की शादी अपने दूसरे डॉग बॉबी से इतनी शान शौकत से कराई कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। शादी में देश भर के राजा महाराजा और ब्रिटिश भारत के वायसराय को भी न्योता भेजा गया। हालांकि वायसराय नहीं आए, लेकिन करीब 1.5 लाख मेहमान इस शादी में शामिल हुए। उस समय इस शादी पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसकी आज के समय में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए के बराबर मानी जाती है। इस अनोखी शादी का जिक्र फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में भी मिलता है। इसके मुताबिक रोशना को सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़ों से सजाया गया था। रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री बैंड, गार्ड ऑफ ऑनर और करीब 250 कुत्तों ने बारात का स्वागत किया था। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ और रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प रखा गया। जूनागढ़ चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था और वहां की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू थी। लेकिन नवाब महाबत खान ने जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर मोहम्मद अली जिन्ना से समझौता किया और जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला कर लिया। जैसे ही खबर दिल्ली पहुंची, सरदार वल्लभ भाई पटेल का खून खौल उठा। वो किसी भी कीमत पर भारत के बीचों बीच पाकिस्तान का हिस्सा बनने नहीं देना चाहते थे। भारत ने जूनागढ़ की आर्थिक घेराबंदी कर दी, कोयला, पेट्रोल और जरूरी सामान की आपूर्ति रोक दी। भारतीय सेना सीमा तक पहुंच गई और दूसरी तरफ जूनागढ़ की जनता भी नवाब के खिलाफ खड़ी हो गई। कहा जाता है कि जब नवाब को लगा कि अब भारतीय सेना किसी भी वक्त महल पहुंच सकती है, तो 26 अक्टूबर 1947 की रात वो अपने प्राइवेट जेट से कराची भाग निकला। इतिहास में दर्ज चर्चित किस्सों के मुताबिक विमान में जगह कम पड़ गई तो उसने अपनी एक बेगम और कुछ खजाना पीछे छोड़ दिया, लेकिन अपने सबसे चहेते कुत्ते को हर हाल में साथ ले गया। महाबत खान ने अपनी बाकी जिंदगी पाकिस्तान में बिताई। कराची में उसने कई इमारतें बनवाई जो आज भी मशहूर हैं। उसे शानदार बंगले बनवाने का बेहद शौक था। नवाब के भागने के बाद भारत सरकार ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। मतदान में केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, जबकि 1,90,000 से ज्यादा लोगों ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। नतीजे आने से पहले ही वो पाकिस्तान भाग चुका था और फिर कभी जूनागढ़ वापस नहीं लौटा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान आज भी अपने आधिकारिक नक्शे में जूनागढ़ पर दावा करता है, लेकिन जनमत संग्रह और इतिहास दोनों बताते हैं कि जूनागढ़ की जनता ने भारत के साथ रहने का फैसला किया था। तो ये थी जूनागढ़ के आखिरी नवाब महाबत खान की कहानी, जो अपने कुत्तों के शौक और विवादित फैसलों की वजह से इतिहास का एक चर्चित किरदार बन गया। और ऐसे ही अनकही कहानी को देखने के लिए जुड़े रहिए अनकोट मीडिया के साथ।